उमेरी वली जो खातून है उसका ताल्लुक गुजरांवाला के एक निजी गांव से है। ये वीडियोस बनी बीबी के घर के अंदर। जैसे ही शौहर निकलता था बेचारा काम पर, ये पीछे से बुला लेती थी उसको। अब ये खातून कहती जबरदस्ती भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, वीडियो भी बन गई। भाई आपकी जो गुफ्तगू है ना बीच में, वो जबरदस्ती वाली नहीं है। उमेरी गिरफ्तार हो गया। जो उमेरी केस है, ये तो आपने वो वीडियो का बैकग्राउंड बता दिया। ज़रा उमेरी केस को जैसी बात है, जब एक किसी भी शख्स को क्रिटिसाइज़ किया जाए या उसको तारीफ़ की जाए उस काम के हवाले से, तो फिर उसके ऊपर आपने काम तो किया होगा ना मुकदमात के हवाले से, कि बाद में क्या उसके ऊपर जो है वो काम हुआ और क्या उसके ऊपर प्रोसीजर क्या हुआ और क्या गिरफ्तार उमेरी हुआ, CCD के पास केस गया या नहीं गया, उमेरी केस के हक़ाइक़ क्या हैं? उमेरी वीडियो लीक हुई और सबने देखी, और मैं ये कहती हूँ, माजरत चाहती हूँ आपसे, इस मुल्क की आवाम से जिनको मेरी इस बात पर एतराज़ होगा। डॉक्टर इसरार, कितना बड़ा नाम है, किसी हाई प्रोफाइल प्रोफेसर को निकाल ले, गोरों का या पाकिस्तानियों का, उनकी वीडियो के नीचे इतने व्यूज़ नहीं होंगे जितनी उमेरी वीडियोस के नीचे व्यूज़ थे। क्यों? हमारा मिजाज ये है, हमें भूख इस चीज़ की लगती है, हमारी दिलचस्पी ये है, हमारी एंटरटेनमेंट ही ये है। मुझे नहीं समझ आती कि आप अभी बैठ के, मैं और आप बैठ के ना यहाँ पे कोई एक अच्छा टॉपिक पकड़ लेते हैं, ये सोशल मीडिया से हट के, जिसमें सिर्फ तालीम हो। मैं लिख के यहाँ ज़ैन आपके प्लेटफॉर्म पर दे के जाऊंगी कि मुझे बता देना कि इस पे कितने व्यूज आए हैं महीने के बाद। ऐसी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तल्ख हकीकत है, एक तल्ख हकीकत। बिल्कुल। खैर, हम जिस मुल्क में रहते हैं हमने उसको साथ लेकर चलना है, और उसी मुल्क का हिस्सा हम हैं, उसी अवाम का हिस्सा मैं और आप भी हैं। उमेरी एक कहाँ से पैदा हुआ लड़का कौन था, मैं आज भी नहीं जानती। अच्छा, आप नहीं जानते? नहीं जानती। उमेरी वली जो खातून है उसका ताल्लुक गुजरांवाला के एक निजी गांव से है। ठीक हो गया, देहाती खातून है। अब हम अगर मोहल्ले के बयान भी डाल लेते हैं, बीबी के भी डाल लेते हैं, उसके शौहर के भी डाल लेते हैं, इस पर लोग पता क्या कहेंगे मुझे, तुम्हें क्या मसला है, उसे जलील कर रही हैं आप, ये क्यों बोल रही है अंदर की बातें, इसे क्या इशू है, इसे किसने बता दिया, इसे किसने बताया, मैं ये साबित करके जाऊंगी आपकी इस पॉडकास्ट में। ज़ैन, ये वीडियोस बनी बीबी के घर के अंदर। अच्छा। जैसे ही शौहर निकलता था बेचारा काम पर, ये पीछे से बुला लेती थी उसको, और फिर बैठ के खूब नशा होता था। कहने वाले कहते हैं आइस भी पीते थे और चीज़ें भी पीते थे। अब ये सब कुछ करने के बाद जब दिमाग फुल धुत हो जाता था, बंद हो जाता था, हलाल हराम और अच्छी और बुरी बात को समझना बंद कर देता था, फिर जाके ये वीडियोस भी बनती थी और फिर ये गुनाह भी होता था, और गुनाह के बाद उसी की वीडियोस बनी जाती थी। ये वही वीडियो है जो वीडियो हुई वायरल, 7 मिनट की, शायद कहते हैं कि ड्यूरेशन। अच्छा, मैंने भी बस वो कुछ लोगों ने वो जिस तरह आपने बताया कि वो सुने हैं, क्लिप सुने हैं, तो बस मेरी नज़र से क्लिप ही सुने हैं, मुझे नहीं पता कि कितने मिनट की हैं, और बिल्कुल ऐसा पीछे कैरेक्टर्स क्या हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं नशे की हालत में थे, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या लोगों के व्यूज हैं, मैं नहीं जानता। लोगों ने तो बिल्कुल ठीक है, लोगों ने तो ये भी कहा कि उमेरी गिरफ्तार हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि उमेरी CCD के पास है, और वो नेफे में पुलिस के पास है, उमेरी के लिए पिस्टल चला या चलने वाला है, मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है। अलबत्ता खातून को पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाना अरूप है गुजरांवाला का, जहां पर केस रजिस्टर्ड हुआ और फिर उसको गिरफ्तार किया गया। मैं बात करूंगी आज ज़ैन, अगर आप मुझे इजाज़त दें, खुल के तफसील से विदाउट सेंसर आप करें। राइट? बिल्कुल, यू हैव राइट। हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिस आवाम का हिस्सा हैं, यहाँ पर खातून को एक पुलिस वाला अच्छी खासी उधेड़ उम्र का ये भी कहता है तुम थाने कैसे आ गई, खातून की तो सिर्फ खुशबू लेनी चाहिए। ये तो सिर्फ सरूर लेने वाली चीज है। ये तमीना नहीं कह रही, ये वीडियो चीख चीख के कह रही है वर्दी वाले शख्स के लिए। वर्दी वाला को 25 साल का लड़का नहीं है, उधेड़ उम्र का आदमी है, बावर्दी ये गुफ्तगू कर रहा है, और बकायदा जिसके साथ की है सब है मेरे पास। मैंने कभी हवा में तीर नहीं छोड़े, मैं सबूतों से बात करती हूं। यस, आई हैव एविडेंस, आई हैव वीडियो। उधेड़ उम्र का पुलिस ऑफिसर, ग्रे बाल हैं, व्हाइट एंड ब्लैक मिक्स हैं। अच्छा खैर, मैं आपको आगे बताती हूँ मैं आपको आगे। ठीक है।
ऐसे मुल्क से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हम्म, हम ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल शरीफ, प्यारी, बहुत अच्छी ख़वातीन हैं। हम ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें फ़हाशा औरतें भी हैं, इस्तेमाल भी होती हैं, सब कुछ होता है। वंस अगेन अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद बिल्कुल। होते हैं। हम ये कहें कि उमेरी वली जो ख़ातून है, कई अरसे तक हम्म, घर के अंदर बुलाती थी, हम्म, रज के नशा होता था, हम्म, गुनाह होता था, वीडियो बनती थी, हम्म, बन गई, उस टाइम आपको एतबार था उस पे, हम्म, ओके। अब आप पर्चे में ये लिखवाती हैं कि 10 लाख रुपए की डिमांड की। अच्छा, मैं 10 लाख रुपए कहाँ से दूं? मेरा तो बंदा पहले ही हैंड टू माउथ है, मेरे पास लाखों रुपया कहाँ से आया? नहीं दोगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा, नहीं दे पाई तो वीडियोस को वायरल कर दिया। ठीक है। खातून ये क्लेम करती हैं FIR के अंदर। हम्म, अच्छा, जबरदस्ती हो गया, गलत हो गया, हम्म, ओके। आपका ये ऑफिस है ना हम्म, जहाँ हम बैठे हैं, बिल्कुल, आपने मुझे लोकेशन, आपने मुझे बुलवाया, इज्जत के साथ में आई, बैठी। बिल्कुल, अगर मैं आपको जानती नहीं हूँ और आप एक ब्लैकमेलर हैं, फॉर एग्जाम्पल हम्म, मुझ पर ब्लैकमेलिंग करेंगे, हम्म, तो क्या मैं आपके ऑफिस के अंदर आके यहाँ बैठ सकती हूँ? मुमकिन ही नहीं। भाई दरवाजा ही नहीं खुलना, कौन मुमकिन आया बाहर, राइट? ऐसे ही, ऐसे ही। घर के अंदर जब एक बंदा आता है ना, तो वो रजामंदी से आता है। याद रखना मेरी बात, मैं अपने क्राइम शोज के तजुर्बे पे बात कर रही हूँ, हम्म, और ये बात पहली दफा नहीं हुई है इस मुल्क में, ये ऐसी? बातें बड़ी दफा हुई हैं जिसमें बीबियां ये कह रही होती हैं, ओए होए होए डाकू आ गए सी रात नूं ते मेरे बंदे नु कत्ल करके चले गए। डाकू नहीं होंदे हो, अच्छा, वो आशना के भेजे हुए बंदे होते हैं जिसने शौहर को मारना होता है और फिर उसके बाद उसके साथ शादी करनी होती है। बहुत केसेस कर चुकी मैं ऐसे एग्जांपल्स। मेरी बात शायद कुछ लोगों के लिए हैरान कुन हो, लेकिन तमाम के तमाम जो सीनियर्स हैं वो मुत्तफिक होंगे क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। देखा हुआ है सब कुछ। ऐसे ही। अब ये सच्ची हो गई हैं। हम्म, हमेशा याद रखना, रेप केस में ज़बरदस्ती है या रजामंदी से है, उसमें कहीं ना कहीं ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं, ऐसे ही। रजामंदी होती है। जिधर पकड़े गए, जिधर किसी को पता लग गया, जिधर खर्चा पानी बंद हो गया, वहां पे बंदे को गंदा काटो, ओ हो जबरदस्ती कर ली, हम्म, इस्तेमाल करता रहा, शादी का झांसा देता रहा, ब्लैकमेल करता रहा। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो प्यार करती थी। हम्म, बड़े जुमले हैं ऐसे। सिर्फ उमेरी केस की बात नहीं हो रही, ओवरऑल बात हो रही है। ये खातून कहती हैं कि मेरे साथ इसने जबरदस्ती की है। आपसे सवाल करती हूँ, कितनी दफा जबरदस्ती होती है? जबरदस्ती तो एक ही दफा होगी ना। शायद एक दफा भी नहीं हो पाती पूरी तरह से। हम्म, ठीक हो गया। अब ये खातून कहती जबरदस्ती भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, वीडियो भी बन गई। भैया आपकी जो गुफ्तगू है ना बीच में, बड़ी माजरत के साथ, वो जबरदस्ती वाली नहीं है, वो तो पता नहीं रजामंदी से भी 10-12 कदम आगे निकल के गई हुई है। ऐसे ही। वो तो अहाता भी नाम कराने को तैयार थी। अब वो नशे में कह रही थी या हकीकतन दिल में ही ये था, मुझे नहीं पता, हम्म, लेकिन ये सब पूरे पाकिस्तान ने सुना। ऐसे ही। और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है।